ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व, एपिसोड संख्या 22। अभी तक आपने सुना हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन और पांडु की अंत्येष्टि क्रिया। अब कथा आगे। आज की कथा होगी सत्यवती इत्यादि का शरीर त्यागना तथा दुर्योधन द्वारा भीम को विष पिलाया जाना। प्रभु जी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन भी है। आइए जोर से एक जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। प्रभु जी, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत ही दुखी रहे। दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग से पागल सी हो रही थी। अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, माता जी, अब सुख का समय बीत गया, बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। दिन दिन पाप की बढ़ती होगी, पृथ्वी की जवानी जाती रहेगी, छल कपट और दोषों का बोलबाला हो रहा है, धर्म कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं, कौरवों के अन्याय से बड़ा भारी संहार होगा। अब तुम योगिनी बनकर योग करो और यहां से निकल जाओ। अपनी आंखों के सामने वंश का नाश देखना उचित नहीं। माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर भीष्म से अनुमति लिया और वन में चली गई। वन में घोर तपस्या करके अपने शरीर को तीनों ने त्याग दिया। अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए। वे आनंद से अपने पिता के घर रहकर बड़े होने लगे। बचपन में वे खुशी खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़ कर ही रहते। भीमसेन से कुश्ती में, दौड़ने में या किसी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं जीत पाता था। भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा करते थे। उनके मन में कोई वैर या विरोध नहीं था, परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के लिए बहुत ही वैर एवं द्वेष की भावना थी। वह रात दिन यही सोचता रहता था कि भीमसेन को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। उसने यह निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दे और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करे। ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा। एक बार दुर्योधन ने जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए। उनमें सभी सामग्रियां सजाई गई और अलग अलग कमरे बनवाए गए। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुल कर हाथियों पर सवार होकर वहां पहुंच गए। रास्ते में ही जो प्रजा और ग्रामवासी थे उन्हें लौटा दिया गया। दुरात्मा दुर्योधन ने भीम को मार डालने की बुरी नीयत से उनके भोजन की सामग्री में पहले से ही विष डाल दिया था। उसने बड़ी मिठास से मित्र और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और वे अनजाने में सब खा गए। दुर्योधन ने समझा, ठीक है, अब मेरा काम बन गया। इसके बाद जल क्रीड़ा हुई। जल क्रीड़ा करते करते भीमसेन थक गए और सब के साथ आकर खेमे में सो गए। उनके रग रग में विष फैल जाने से अचेत हो गए। दुर्योधन ने लता की रस्सियों से भीमसेन को बांधकर और गंगा के ऊंचे तट से जल में धकेल दिया। भीमसेन ने इसी अवस्था में नागलोक जा पहुंचे। वहां विषैले सांपों ने भीमसेन को खूब डसा। सांपों को डसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया। विष उतरने से भीमसेन सचेत हुए और कुछ सांपों को पकड़कर पटकने लगे। बहुत से सांप मर गए एवं बहुत से डर के भाग गए। भागे हुए सांपों ने नागराज वासुकी के पास जाकर सब वृतांत सुनाया। वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए एवं उसके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना थे। वह भीमसेन से बड़े प्रेम के साथ मिले। वासुकी ने आर्यक से पूछा, हम लोग इनको क्या दें? आर्यक ने कहा, आप प्रसन्न हैं तो इसे कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए, जिससे सहस्त्र हाथियों का बल इसे प्राप्त हो जाए। नागों ने भीमसेन को रस पिलाने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंट में एक कुंड पी जाते। इस प्रकार 8 कुंड पीकर
वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य स्थान पर सो गए। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर बिना भीमसेन के हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए हों। युधिष्ठिर ने माता कुंती के पास जाकर पूछा, माता जी, भीमसेन यहाँ आ गए हैं क्या? हमने तो वहां भी उनको बहुत ढूंढा, परंतु न मिलने पर सोचा कि घर चले गए होंगे। यह सुनकर कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा, भीमसेन यहाँ नहीं आया, उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। उधर नागलोक में बलवान भीमसेन 8वें दिन रस पचाकर जाग गए। नागों ने भीमसेन के पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, आपने जो रस पिया है वो बहुत बलवर्धक है। आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे। युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकेगा। फिर भीमसेन वहां खा पीकर दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर नागों की अनुमति से ऊपर आ गए। भीमसेन ने अपनी माता के पास जाकर उन्हें तथा बड़े भाई को प्रणाम किया एवं छोटे को सिर सूंघे। सभी प्रेम से आनंद मनाने लगे। भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत कह सुनाई और यह भी बतलाया कि नागलोक में क्या सुख दुख मिला। राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से बड़े महत्व की बात कही, भाई बस अब चुप हो जाओ, यह बात कभी किसी से न कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करें। उधर दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोंटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप रहो। भीमसेन के भोजन में एक बार और भी विष डाला गया। युयुत्सु ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया, परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा डाला। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने भीमसेन को विष से मरते न देखकर उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की, परंतु पांडव सब कुछ जानबूझकर भी विदुर की सलाह से चुप ही रहे। इधर समय बीतते देखकर राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि सब के सब राजकुमार खेल कूद में ही लगे रहते हैं। तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया। कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधि पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने लगे। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप यूं ही शिवायाता दर्शन को अपना प्यार, लाइक, शेयर एवं कमेंट्स के द्वारा देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।